हेलो फ्रेंड्स, पूनम बच्चों लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 14 जनवरी 2022 और हर साल 14 जनवरी या 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। ये पौष महीने की शुक्ल पक्ष में आता है और सूर्य भगवान इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति एक बहुत बड़ा पर्व है। इसे उत्तरायण भी कहा जाता है क्योंकि सूर्य भगवान उत्तर की दिशा में बढ़ने लगते हैं। इस दिन से लेकर रातें छोटी हो जाती है और दिन बड़े होते हैं और ठंड भी काफी हद तक कम हो जाती है। किसानों के दृष्टिकोण से भी मकर संक्रांति का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस दिन फसल काटी जाती है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का सेवन करना आरोग्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन तिल और गुड़ खिचड़ी का दान भी किया जाता है। दान पुण्य के लिए भी मकर संक्रांति एक बहुत बड़ा पर्व होता है। इस दिन सूर्य भगवान की विशेष तौर पे आराधना की जाती है। बच्चों से सूर्य नमस्कार करवाया जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन गंगा स्नान और बाकी पवित्र नदियों में भी स्नान का महत्व होता है। आज के व्लॉग में मैंने अपने घर में मकर संक्रांति का त्योहार किस तरह मनाया है, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। संक्रांति के एक दिन पहले नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे पंजाब में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र में हम इसे भोगी कहते हैं। इस दिन हमारे यहाँ नए फसल की बाजरे की रोटी तिल वाली, साथ में मिक्स वेजिटेबल जिसे हम भोगी की भाजी कहते हैं, उसका नैवेद्य दिखाया जाता है। संक्रांति के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल और गंगाजल मिले पानी से स्नान किया जाता है और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। ये मेरा बेटा है जो सुबह सूर्य नमस्कार कर रहा है। हम दोनों रोज सुबह साथ में उठकर योगा करते हैं। सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन होते हैं जो सुबह में उगते सूरज की तरफ मुँह करके किए जाते हैं। सूर्य नमस्कार के अनेक फ़ायदे होते हैं। इससे शरीर में ऊर्जा और विटामिन डी मिलता है, शरीर में लचीलापन आता है, मोटापा दूर होता है और मानसिक तनाव भी दूर रहता है। हमारे यहाँ संक्रांति के दिन तिलगुड़ के लड्डू के साथ तिल गुड़ की रोटी भी बनाई जाती है, जिसमें स्टफिंग में हम तिल, गुड़, खसखस, नारियल इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इसलिए विंटर्स में ख़ास तौर पे इन्हें खाया जाता है। इसकी डिटेल रेसिपी आपको मेरी फूड चैनल में मिल जाएगी। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तिल गुड़ की रोटी खाने में तो स्वादिष्ट होती है, लेकिन ये बहुत हेल्दी भी है और इसकी शेल्फ लाइफ 15 से 20 दिन तक है रूम टेम्परेचर पे। इसके अलावा मैंने संक्रांति के दिन मूंग दाल की खिचड़ी भी बनाई थी और जिसे खाकर मैंने अपने एकादशी व्रत का पारना भी किया था। साथ में मैंने गौ माता के लिए कुछ फुलके और गुड़ की रोटियाँ भी बना ली थी। सुबह मंदिर में दर्शन करने के बाद हम गौशाला गए थे। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड रीमा दी है, जिनके साथ में पिछले 3 सालों से संक्रांति के दिन गौशाला ज़रूर जाती हूँ। इस साल मैं बेटू को भी अपने साथ ले गई थी क्योंकि उसकी छुट्टी चल रही थी। हिंदू धर्म में कोई भी त्यौहार गौ माता की पूजा के बिना अधूरा है। खास तौर पे मकर संक्रांति के दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। ये चंडीगढ़ की 45 सेक्टर की गौशाला है। यकीन मानिए अपने हाथों से गायों को खाना खिलाकर उनकी सेवा करके बड़ा ही सुकून मिलता है। ये गौशाला का चारा घर है। यहाँ पर आप कूपन सिस्टम द्वारा गौ माता के लिए हरा चारा और फीड भी खरीद सकते हैं। गौशाला से लौटने के बाद मैंने ये रंगोली बनाई है। शाम को मैंने कुछ सुहागनों को घर पे हल्दी कुमकुम के लिए इनवाइट किया है। हमारे यहाँ मकर संक्रांति पर सुहागन महिलाओं को अपने घर पर बुलाकर उन्हें हल्दी कुमकुम लगाकर यथाशक्ति वान देने का रिवाज है।
उसी हिसाब से मैंने घर को डेकोरेट भी किया है। ये काइट्स का बैकड्रॉप भी मैंने घर पे ही बनाया है। आपको ये डेकोरेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने स्नैक्स के लिए ये वेजिटेबल स्टफ अप्पे यानी कुजी पनियारम बनाया है। ये मेरे हल्दी कुमकुम का मेन्यू है। मैंने अप्पे के साथ नारियल की हरी चटनी, तिल गुड़ के लड्डू, गाजर का हलवा और तिल गुड़ की रोटी सर्व की है। अब दोनों हाथों को लगाओ ऐसे। हाँ, तिळ गुळ घ्या, गोड बोला, माझा तीळ सांडू नका, माझ्याशी भांडू नका। सुहागनों को वान देकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। हमारे महाराष्ट्रियन कल्चर में मकर संक्रांति से लेकर रथ सप्तमी तक हल्दी कुमकुम करने का रिवाज होता है। मकर संक्रांति पर पतंग भी उड़ाई जाती है। यहाँ की ठिठुरती ठंड में हमने पतंग उड़ाने का मज़ा भी लिया। हालांकि मौसम बिल्कुल भी साफ़ नहीं था। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपने मकर संक्रांति का त्योहार किस तरह मनाया ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो उसे एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो तो फ्रेंड्स इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप अपने फीडबैक और सजेशन भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।